Audio Jungle. चलिए बाबू, कैसे आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से होंगे। बाबू, आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं आप लोगों के साथ क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 7.2 के जितने सारे क्वेश्चंस है, मैं उन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके बाबू आप लोगों को बहुत ही सरल और आसान तरीका से समझाऊंगा। लेकिन मैं आप लोगों से बाबू हमेशा एक रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज बाबू अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बाबू, आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। देखते हैं बाबू, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। देखिए बाबू, दो बिंदु दिया हुआ है और उस रेखा का मान लीजिए किस अनुपात में बढ़ता है, वह अनुपात भी दिया हुआ है, तो उसका निर्देशांक ज्ञात करना है। और यहाँ पे कोई बात नहीं कहा, न अंतर न बाहरी न मध्य, तो इसका मतलब हम अंतर निकालेंगे। तो देखिए तो बाबू, तो इसीलिए जरा ध्यान से देखिए, x1 कितना हो जाएगा? x1 कितना हो जाएगा? -1। ठीक। y1 कितना हो जाएगा बाबू? 7। x2 कितना हो जाएगा? 4। y2 कितना हो जाएगा? y2 कितना हो जाएगा? -3। और m अनुपात n, मतलब m कितना हो जाएगा? 2 और n कितना हो जाएगा? 3। तो इसीलिए निर्देशांक बराबर निर्देशांक, उस बिंदु का निर्देशांक हमको पता करना है बाबू। तो अंतर विभाजन हम लगा रहे हैं, तो क्या होता है अंतर विभाजन का सूत्र? mx2 + nx1 बाई m + n। कोई दिक्कत? और यहाँ होता है my2 + ny1 बटे m + n। कोई दिक्कत है बाबू? अब जरा ध्यान से देखिए, तो m का मान कितना दिया हुआ है? 2। कोई दिक्कत? x2 का मान कितना है? 4 + n का मान कितना है? 3। x1 कितना दिया हुआ है बाबू? -1। कोई दिक्कत? और यहाँ m + n, मतलब 2 + 3। कोई दिक्कत? कॉमा, यहाँ m के जगह रखेंगे 2, y2 कितना है? -3, n के जगह 3, y1 कितना है? 7। और यहाँ क्या करेंगे? m के जगह कितना रखेंगे? 2, n के जगह 3। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, इसको सॉल्व कर दीजिए। 4 दूना 8 -3 बटे 3 दू 5, और यहाँ कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 -6 + 7 3 21। कोई दिक्कत? अब बटे 3 दू 5। अब देखिए बाबू, अब क्या हो जाएगा? 8 में से 3 जाएगा तो 5 बटे 5, कॉमा, यहाँ जो है 21 में से 6 चला जाएगा तो 15/5। कोई दिक्कत? अब जरा देखिए, 5 इकाई 5 और 5 तिया 15, तो निर्देशांक क्या निकल के आ गया बाबू? 1 और 3। 1 और 3। कोई दिक्कत है? चलिए बाबू, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू, दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता बिंदु 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात करें। अब देखिए बाबू, इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए यह एक रेखा है। ठीक, यह एक रेखा है। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर ए है कोई बिंदु, ठीक, और यहाँ कोई बिंदु बी है। कोई दिक्कत? और ए का निर्देशांक दिया है क्या? 4 -1, और बी का निर्देशांक क्या दिया? -2 और -3। जरा सा भी प्रॉब्लम है किसी आदमी को? अब देखिए बाबू, इस रेखा को 3 बराबर भाग में बांटता है। समत्रिभाजित का मतलब क्या हुआ? 3 बराबर भाग में बांटना। तो जब ये 3 बराबर भाग में बांटेंगे तो यहाँ मान लीजिए एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ होगा। कोई दिक्कत? तो मान लीजिए इसका नाम P और इसका नाम Q। देखिए, तो 1 2 और 3 भाग में बट गया। यह बराबर भाग में है बाबू, मतलब तीनों क्या है? बराबर होगा। मान लीजिए एक बात बता रहे हैं, यह भी एक होगा, यह भी एक होगा और यह भी एक होगा। कोई दिक्कत है? तो यहाँ से जरा इस बात को ध्यान में रखिए, क्योंकि बराबर जब ये तीनों है तो रेशियो हमेशा 1-1 आएगा तीनों में, इसीलिए एक माने है। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, अब हमको इसका निर्देशांक और इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। हमको इसका निर्देशांक और इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। तो जरा सा दिमाग लगाइए, अब मेरे साथ आइए। तो पहले हम P का निर्देशांक निकाल रहे हैं। क्या? तो बिंदु
सॉरी पहले देख लीजिए, सबके लिए पहले x1 कितना है, x1 कितना होगा 4, y1 कितना होगा -1, कोई दिक्कत। और यहाँ x2 कितना हो जाएगा -2, y2 कितना हो जाएगा -3, बस इतना सब में हो गया। अब लिखिए बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए बाबू यहाँ जो P है, तो P जो है P, अगर इस बिंदु का हम निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं तो जरा ध्यान से देखिए, बस यूं समझ में आ जाएगा। यहाँ जो हम P ले रहे हैं बाबू, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 1 2 है। तो कहने का मतलब m 1 है और m कितना हो जाएगा 2, तो m अनुपात n कितना हो जाएगा, मतलब 1:2। कोई दिक्कत है? जरा ध्यान से देखिए बाबू, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से पूरा ये रेखा की दूरी इतना है और हमको यह P बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो P का निकालना है बाबू, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक लेके दूरी 1 का अनुपात है और यहाँ से यहाँ तक लेके 1 1 2 है। तो इसका मतलब है m/n कितना है 2 है। तो देखिए, तो इसीलिए बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, बिंदु P का निर्देशांक हम पता कर रहे हैं, तो सूत्र क्या होता है mx2 प्लस nx1 और m प्लस n और कॉमा my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। कोई दिक्कत है? अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, तो m के जगह कितना लेंगे, m/n तो पता कर लिए हैं, तो 1 गुने x2 दिया हुआ है, देखिए तो बाबू x2 -2 प्लस n कितना है 2, x1 कितना है बाबू x1 4, अब बटे m प्लस 1, तो 1 प्लस 2 m प्लस n, और यहाँ m के जगह फिर 1, y2 कितना है बाबू -3 प्लस n कितना है तो 2 और y1 कितना है तो -1, अब बटे m प्लस n मतलब 1 प्लस 2। कोई दिक्कत है? तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू -2 प्लस 8 अब बटे 3, यहाँ क्या हो जाएगा -3 अब प्लस सॉरी यहाँ भी हो जाएगा -2 अब बटे 3। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, तो 8 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 बटे 3, यहाँ कितना हो जाएगा -5 बटे 3। तो यहाँ काट दीजिए 3 दूना 6 और यहाँ नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा बाबू 2 और -5 बटे 3। तो बिंदु P का निर्देशांक एगो पता चल गया हमको। अब Q के लिए करना है, तो देखिए तब बिंदु Q के लिए, बिंदु Q के लिए अब जरा ध्यान से देखिए, अब हमको Q का निर्देशांक पता करना है, तो Q के लिए क्या करेंगे जरा ध्यान से देखिए, यहाँ Q है तो यहाँ से इधर की दूरी कितना है तो 1 1 2 और यहाँ से इधर का दूरी कितना है 1, तो यहाँ हो जाएगा 2:1। तो m/n कितना हो जाएगा, m/n कितना हो जाएगा तो 2:1। ठीक है, तब इसीलिए तब यहाँ देख लीजिए, तो इसीलिए बिंदु Q का निर्देशांक बराबर पुनः वही बात, तो mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। दिक्कत कॉमा my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। कोई दिक्कत है बाबू? अब वैल्यू रख दीजिए सबका। m कितना आया है देखिए, तो m के जगह 2 आया है तो 2, x2 कितना है बाबू x2 कितना है -2 प्लस n कितना है तो 1, x1 कितना है बाबू x1 तो 4 अब बटे m प्लस n मतलब 2 प्लस 1। कोई दिक्कत? कॉमा m के जगह कितना है बाबू देखिए यहाँ ध्यान से, तो 2, y2 कितना है -3 प्लस n के जगह 1 और y1 कितना है -1 अब बटे m प्लस n मतलब 2 प्लस 1। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, तो यहाँ क्या हो जाएगा -4 प्लस 4 अब बटे 3 कॉमा -6 -1 अब बटे 3। तो दिक्कत? अब देखिए बाबू 4 में से 4 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 0/3 यहाँ क्या हो जाएगा -7/3। कहने का मतलब है 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 और -7/3। तो यह दोनों बिंदु का निर्देशांक पता हो गया, हमको यही पता करना था। चलिए बाबू अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू
अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखने में आप लोग को बहुत बड़ा लग रहा है, मतलब देखिए कि कितने बच्चा कहेगा कि सर बहुत विराट लगता है, लेकिन एक बात समझ लीजिए, जो देखने में बड़ा लगता है ना बहुत छोट रहता है, बहुत जल्दी बन जाता है। बाबू हम समझाएंगे और आप लोगों को 100% समझ में आएगा। देखिए जरा ध्यान से। कहता है आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। देखिए मान लीजिए आपका विद्यालय में एक खेल की प्रतियोगिता आयोजित किया गया है, जिसमें ABCD एक चूना से एक आकृति बनाया गया है बाबू, जिसमें मतलब 1-1 मीटर की दूरी पर, जैसे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से 100 गो गमला रखा गया है, ठीक ना। 100 गमला रखा गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। अब देखिए कहता है निहारिका दूसरी पंक्ति में, निहारिका जो है, निहारिका एक लड़की है जो दूसरी पंक्ति में, देख रहे हैं दूसरी पंक्तियां, और निहारिका जो है ना दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 के बराबर दूरी दौड़ती है, मतलब पूरा AD तो 100 मीटर ना है, 100 गमला रखल है तो 1/4 मतलब भाग दौड़ चुकी रहती है, मतलब दौड़ती है, ठीक। और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। निहारिका क्या करती है, हरा झंडा गाड़ देती है। तो जरा दिमाग से देखिए, तो हरा झंडा जहां गाड़ेगा तो हरा झंडा का कुछ ना कुछ निर्देशांक होगा। तो देखिए अब देखिए तो हरा झंडा का निर्देशांक। अब देखिए बाबू, हरा झंडा का निर्देशांक हमको पता करना है, जो निहारिका गाड़ी हुई है। तो देखिए तो यहाँ जो है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब मूल अक्ष से, मतलब जो क्या कहते हैं मूल बिंदु से, यहाँ दूसरा पंक्ति में है तो यहाँ तक 2 मीटर हुआ, ठीक। तो x 2 हो जाएगा और y क्या हो जाएगा, y जो है तो AD के 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है, मतलब 100 का 1/4। कहने का मतलब है तो यहाँ हो जाएगा 2 और 25 चौका 100, तो 2 और 25, कोई दिक्कत, 2 और 25। तो हरा झंडा का निर्देशांक पता हो गया। तो इसी प्रकार से अब देखिए अब आगे क्या होता है। अब कहता है प्रीति 8वीं पंक्ति में, प्रीति 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी मतलब दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। अब प्रीति जो है ना 8वीं पंक्ति में दौड़ती है और जो AD है, AD इसके अनुरूप का 1/5 भाग दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। तो लाल झंडा का निर्देशांक। अब जरा ध्यान से देखिए, तो यहाँ जो 8वीं पंक्ति में, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी x अक्ष पर 8 हो गया x, और y कितना होगा, तो 100 का 1/5। कहने का मतलब है कि यहाँ 8 तो ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा 20 पंचे 100। अब जरा ध्यान से देखिए, तो इस निहारिका द्वारा गाड़े गए झंडा और प्रीति द्वारा गाड़े गए झंडे का निर्देशांक पता हो गया। तो अब कह रहा है गाड़ देती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है, ठीक। अब देखिए बाबू, दोनों झंडे की बीच की दूरी क्या है। तो दोनों झंडे की बीच की दूरी किस चीज से आप लोग पता कीजिएगा, दूरी सूत्र से। तो देखिए, तो इसीलिए दोनों झंडे की बीच की दूरी। अब देखिए बाबू, दोनों झंडे की बीच की दूरी तो हम आप लोग को बताए हुए हैं रूट अंडर, इसके अगिलका में से इसके पछिलका घटा देंगे तो 2 - 8 का स्क्वायर और प्लस 25 - 20 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, दूरी सूत्र से निकाल लिए दोनों झंडे की बीच की दूरी। अब देखिए बाबू, तो क्या हो जाएगा, 2 में से 8 जाएगा तो -6 का स्क्वायर और प्लस 25 में से 20 जाएगा तो 5 का स्क्वायर। रूट है तो रूट, कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू, तो यहाँ हो जाएगा 36 और प्लस 25, माइनस है तो प्लस हो जाएगा क्योंकि 2 बार गुना होगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा बाबू, 6 - 5 = 11 और 2 और 3 5 और 1 6, रूट 61 मीटर। तो दोनों झंडे की बीच की दूरी पता हो गया बाबू, रूट 61 मीटर। दोनों झंडे की बीच की दूरी क्या हो गया, पता हो गया, रूट 61 मीटर।
अब कह रहा है वो, अरे अब जो है यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडे को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी मतलब बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। अब देखिए दो गो बिंदु दिया हुआ है और इस दोनों बिंदु के ठीक बीच में गाड़ना है, तो कहने का मतलब है मध्य विभाजन का निर्देशांक। तो यहाँ लिखिए रश्मि द्वारा गाड़े गए झंडे का निर्देशांक क्या होगा बाबू। तो आप लोग जानते हैं x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। कोई दिक्कत है। अब यहाँ देख लीजिए बाबू, तो अब यहाँ जरा ध्यान से देखिए तो x1 क्या है, यही दो बिंदु ना है, हरा झंडा और लाल झंडा। यहाँ तक निर्देशांक दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 8 बाई 2 और यहाँ क्या हो जाएगा बाबू 25 प्लस 20 बाई 2। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा बाबू 10 बाई 2 और यहाँ हो जाएगा 45 बाई 2। तो कहने का मतलब है तो 2 पंचे 10 5 और यहाँ 22.5 काट दिए, 22 में 44 आधा से 1 तो 45। अब देखिए बाबू, तो यह जो आया है तो x आया है ना, तो x जो है तो पंक्ति बता रहा है ना x, तो पांचवी पंक्ति में तो क्या लिखेंगे, पांचवी पंक्ति में और कितना दूरी पर 22.5 मीटर की दूरी पर, क्योंकि 100 मीटर ना है, यहाँ 100 गमला लगा हुआ है, तो 22.5 मीटर की दूरी पर। कोई दिक्कत है बाबू। देखिए यह सवाल देखने में इतना बड़ा लगा था, देखिए बहुत मतलब शॉर्ट से शॉर्ट विधि से बता दिए बाबू। कोई दिक्कत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू अब ध्यान से देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिंदु -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु इतना किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए बाबू, उस बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है। मान लीजिए, ऐसे समझ लीजिए जरा सा, मान लीजिए ए बी एक रेखा है, मान लीजिए ए बी एक रेखा है जिसका निर्देशांक मान लीजिए -3 और 10 और इसका क्या दिया हुआ है 6 -8 और यहाँ जो एक बिंदु है जिसको इस रेखा को विभाजित करता है, उसका निर्देशांक क्या है -1 और 6। मान लीजिए पी बिंदु है, ठीक ना। तो एम और एन हमको पता करना है, मतलब एम अनुपात एन पता करना है, यही बात समझ लीजिए। तो जरा ध्यान से देखिए तो बाबू, तो देखिए तो आप लोग क्या जानते हैं, निर्देशांक जब भी निकालते हैं बाबू, निर्देशांक जब भी निकालते हैं तो हम लोग क्या जानते हैं कि मतलब अंतर विभाजन का सूत्र क्या होता है मेरा कि mx2 या पहले निर्देशांक दिया हुआ है क्या, तो बिंदु P का निर्देशांक, मान लीजिए P का निर्देशांक हम लोग ऐसे ना निकालते हैं mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n, यही ना निकालते हैं। और बिंदु P का निर्देशांक जिस बिंदु का निकालना है तो वह दिया हुआ है, मान लीजिए -1 और 6 यहाँ दिया हुआ है। ठीक, अब जरा देखिए, तो m हमको पता करना है तो m रहने दिए। ठीक, आई x1 यह हुआ और x2 यह हुआ, तो m गुने 6 प्लस n पता करना है। x1 कितना है -3 बटे m प्लस n, मतलब m प्लस n लिख दिए। अब जरा ध्यान से देखिए, पुनः m जो के त्यों रखेंगे और y2 के जगह तो क्या हो जाएगा -8, अच्छा प्लस n पता करना है, y1 कितना हो जाएगा 10 बटे m प्लस n। अब देखिए तो यही निर्देशांक के रूप में यह भी है और यह भी है, कहने का मतलब है यह जो है इसके बराबर होगा और यह जो है इसके बराबर होगा। तो आप किसी एक से निकाल लीजिए। मान लीजिए इसी के इसको और इसको बराबर कर दिए, तो इसीलिए -1 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 6m -3n बटे m प्लस n,
यही ना। तो अब देखिए क्रॉस गुना कर दीजिएगा तो माइनस एम, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस एन बराबर 6m माइनस 3n। अब इस सब को इधर ले आइए बाबू, तो माइनस एम माइनस एन माइनस 6m माइनस 3n बराबर 0, यहाँ प्लस हो जाएगा। अब देखिए बाबू, अब जरा ध्यान से देखिए, तो एगो एम कर्जा है और एगो एम इसमें 6 गो एम एगो एम, तो 7 गो एम कर्जा हो जाएगा, ठीक। और यहाँ 3 गो एम प्लस में, एगो एम माइनस में, तो प्लस में 2 गो एन बचेगा बराबर 0। अब देखिए तो 2n बराबर इस m को हम उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 7m, ठीक है। और इस 7 जो गुना में है तो इसके बटा में लाएंगे, यह गुना में है तो उसके बटा में चला जाएगा, तो 2/7 बराबर m/n। तो इसीलिए m अनुपात n, यही ना पता करना है, तो मतलब 2:7। तो किस अनुपात में विभाजित करेगा बाबू, 2:7 के अनुपात में। किस अनुपात में विभाजित करेगा, 2:7 के अनुपात में। कोई दिक्कत है? चलिए अगला देखते हैं। चलिए बाबू, अब जो है 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान है। कहता है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड एक शब्द से विभाजित होता है। तो हम थ्योरी में बता चुके हैं बाबू, एक शब्द से विभाजित होगा तो y नियामक 0 होगा। मान लीजिए यह एक रेखाखंड है, जरा ध्यान से देखिए, ठीक। यह a है और इसका निर्देशांक क्या दिया हुआ है 1 - 5, और यहाँ क्या है b है, इसका निर्देशांक कितना दिया हुआ है -4 और 5। कोई दिक्कत? और यहाँ मान लीजिए एक बिंदु है, ठीक ना, यहाँ एक बिंदु है, मान लीजिए p बिंदु है, तो इसका निर्देशांक एक शख्स को विभाजित करता है, तो एक शख्स से विभाजित होता है तो x रहेगा और y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो किस अनुपात में विभाजित करता है वह ज्ञात करना है और p का निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो देखिए तो बाबू, तो देखिए तो सबसे पहले आप यह समझिए बिंदु p का निर्देशांक, बिंदु p का निर्देशांक बिंदु p का निर्देशांक लेंगे बाबू हम, तो सूत्र क्या लगाएंगे mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। कोई दिक्कत? कॉमा my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n, यही ना लगाएंगे। और p का निर्देशांक क्या दिया हुआ है बाबू x0, क्या दिया हुआ है x0 बराबर। अब देखिए यहाँ जो है m तो हमको पता नहीं है, ठीक है, x2 पता है, x2 देखिए तो ये x1 है तो ये x2 होगा, तो -4, ठीक है, प्लस m पता नहीं है, x1 कितना है 1 अब बटे m प्लस n। कोई दिक्कत? कॉमा m हमको पता नहीं है, y2 पता है, y2 कितना है 5, प्लस n पता नहीं है, y1 कितना है -5 अब बटे m प्लस n। कोई दिक्कत? अब देखिए तो बाबू यहाँ जो x है तो यह इसके बराबर, 0 है तो इसके बराबर, तो यहाँ 0 के बराबर इसको करके हम m और n के अनुपात पता कर लेंगे। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, मतलब 5m, देखिए ध्यान से, 5m - 5n अब बटे m प्लस n बराबर 0। कोई दिक्कत? तो अब देखिए बाबू, तो अब क्रॉस गुना कीजिएगा तो 5m - 5n बराबर 0, क्योंकि 0 से गुना होगा तो 0, तो 5m बराबर 5n हो जाएगा और 5 से 5 खत्म, तो यहाँ नहीं पूछा तो 1, तो m/n मतलब 1/1, तो इसीलिए m अनुपात n क्या हो गया 1:1, यह पता हो गया। अब कहेगा बिंदु p का निर्देशांक, तो देखिए तो दोनों अनुपात बराबर है, इसका मतलब मध्य विभाजन है, तो इसीलिए बिंदु p का निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। कोई दिक्कत? मध्य विभाजन है तो डायरेक्ट अब लिख दीजिए 1 - 4/2 और यहाँ -5 प्लस 5/2। कहने का मतलब है यहाँ हो जाएगा -3/2 और 5 में से 5 गया 0, 0 में 2 से भाग देंगे तो 0, यह हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है बाबू? एक ये आंसर और एक ये आंसर। चलिए बाबू अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू, अब जो छठा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं।
कहता है यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। देखिए तो बाबू पहले एक समांतर चतुर्भुज देख लीजिए। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए। मान लीजिए यहाँ किसी क्रम में नाम लीजिए ना, जैसे ए बी सी डी, तो इसका शीर्ष अब लाइने से रखिए जैसे दिया हुआ है, जैसे 1 2, यहाँ क्या है 4 y, यहाँ क्या है x 6, यहाँ क्या है बाबू 3 5। ठीक है, तो x और y का वैल्यू ज्ञात करना है। तो आप सभी आदमी जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर दो भाग में बांटते हैं। अब देखिए, ठीक है, एक विकर्ण AC हो गया और एक विकर्ण BD हो गया। यहां पर मान लीजिए कोई बिंदु O है, कि O है कोई बिंदु, तो देखिए तो AC का मध्य बिंदु O है। AC का मध्य बिंदु क्या है, AC का मध्य बिंदु O है, कोई दिक्कत, तो इसीलिए O का निर्देशांक जरा ध्यान से देखिए बाबू, AC का मध्य बिंदु O होगा कि नहीं, तो इसीलिए O का निर्देशांक x1 प्लस x2 बाई 2, तो मतलब 1 प्लस x बाई 2 कॉमा 2 प्लस 6 बाई 2, कोई दिक्कत। अब देखिए तो बाबू DB मतलब BD का भी मध्य बिंदु क्या है, वो है, तो BD का मध्य बिंदु क्या है, वो है। अब देखिए तो मतलब यह BD है या DB है, उसका भी मध्य बिंदु है, तो इसीलिए O का निर्देशांक। अब देखिए बाबू O का निर्देशांक निकालिएगा तो x1 प्लस x2 मतलब 3 प्लस 4 बाई 2 कॉमा 5 प्लस y बाई 2। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, तो O का दोनों निर्देशांक जो आया है यह दोनों बराबर होगा कि नहीं, O का दोनों निर्देशांक क्या होगा, बराबर होगा, तो इसीलिए अब O का दोनों निर्देशांक बराबर होगा, कोई दिक्कत है बाबू, तो इसीलिए अब देखिए तो x जो है इस x के बराबर है, y जो है वह y के बराबर, तो 1 प्लस x बाई 2 बराबर 3 प्लस 4 बाई 2, तो 2 से 2 खत्म, तो 1 प्लस x बराबर 4 3 7, तो x बराबर कितना आ गया 6, कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान से देखिए तो 1 प्लस एक्स बाई 2 और 3 प्लस 4 बाई 2 है, ठीक ना। एक बार पुनः देख लीजिए बाबू, 1 प्लस एक्स बाई 2 और 2 प्लस 6 बाई 2, और यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 4 बाई 2, ठीक है। तो x कितना हो गया 6, तो एक आंसर पता हो गया। अब देखिए बाबू तथा अब y भी बराबर होगा, तो 2 प्लस 6 बाई 2 बराबर 5 प्लस y बाई 2। अब इस 2 से 2 खत्म, तो 6 2 8, अब बराबर 5 प्लस y, तो 8 माइनस 5 बराबर y, तो y बराबर 3। तो यही दो पता करना था आंसर, x 6 और y 3। किसी को सवाल समझने में दिक्कत है? चलिए बाबू अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू अब जो है 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है। ठीक है, मान लीजिए देखिए बाबू यह एक वृत्त है, इसे समझिए, ठीक है, और AB जो है AB A और यह B, AB क्या है, वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 और -3 है। तो केंद्र जो है 2 और -3 है, कोई दिक्कत, इसका मान लीजिए नाम O है, और B का निर्देशांक 1 और 4 है, 1 और 4 है। तो हमको क्या पता करना है, हमको पता क्या करना है बाबू, हमको पता करना है A का निर्देशांक। तो इस बात को जरा समझिए, मान लीजिए यहाँ A का निर्देशांक क्या है अभी 100,
वाई है। कोई दिक्कत है? मान लिए एक्स और वाई है। अब देखिए बाबू, तो हम जानते हैं कि वृत्त का केंद्र जो है व्यास के 2 बराबर भाग में बांटता है। वृत्त का केंद्र वृत्त के व्यास के 2 बराबर भाग में बांटता है, तो यहाँ मध्य विभाजन हो रहा है, तो इसीलिए m अनुपात n बराबर 1:1 है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसीलिए तो डायरेक्ट मध्य विभाजन से बिंदु बहुत आसान है। देखिए ना, बिंदु O का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, मध्य विभाजन से निकालेंगे तो x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। कोई दिक्कत है? तो इसका निर्देशांक दिया कितना है, तो 2 - 3। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए, तो x जो है बाबू x1, तो x1 जो हमको पता करना है, एक बात बता रहे हैं, तो x1 के जगह x है, x1 के जगह x है, तो x प्लस x2 के जगह क्या है 1। कोई दिक्कत? अब बटे 2 y1 के जगह y है प्लस y2 के जगह 4 है बटे 2। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, तो यह इसके बराबर और यह इसके बराबर, तो इसीलिए x प्लस 1/2 बराबर 2 और y प्लस 4/2 बराबर कितना हो जाएगा -3। यह इसके बराबर और यह इसके बराबर। कोई दिक्कत? तो देखिए, तब तो x प्लस 1 बराबर 2 गुना 4, तो x बराबर 4 - 1, तो x बराबर 3। कोई दिक्कत? और यहाँ देखिए, तो y प्लस 4 बराबर -3 गुना 6, तो y बराबर -6 और -4, तो y बराबर कितना आ जाएगा -10। तो इसीलिए ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा बाबू, एक्स वाई। तो एक्स कितना है 3 और वाई कितना है -10। जरा सा भी यह सवाल समझने में दिक्कत है? चलिए बाबू, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू, अब जो है 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है यदि ए और बी क्रमशः इतना और इतना हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि ए पी बराबर 3/7 हो और पी रेखाखंड ए पर स्थित हो। जरा ध्यान से देखिए तो बाबू, मान लीजिए यह एक रेखाखंड है, ठीक, यह हो गया ए, यह हो गया बी। तो ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ है -2, -2, और बी का निर्देशांक 2 और -4, और इस पर क्या है बाबू, एक बिंदु पी है, तो हमको इसी का निर्देशांक हमको पता करना है। इसी का निर्देशांक क्या करना है, पता करना है। और इस प्रकार है बाबू कि AP बराबर 3/7 AB। तो जरा ध्यान से देखिए, तो AP बराबर क्या दिया हुआ है, AP बराबर दिया हुआ है 3/7 AB। तो जरा ध्यान से देखिए, तो AP है, एक गुना में है तो बटा में आएगा, तो AP बाई AB बराबर 3/7 हो जाएगा। तो इसीलिए AP अनुपात AB बराबर 3:7 हो जाएगा। तो AP हमको AP का कितना अथी आ गया, अनुपात 3, ठीक है। और AB का कितना आ गया, AB का कितना आ गया 7, AB का कितना आ गया, इस पूरा का कितना आ गया 7 आ गया, इस पूरा कितना आ गया 7। तो इसका मतलब PV कितना हो जाएगा बाबू, तो PV कितना हो जाएगा, तो 7 में से 3 जाएगा तो 4। तो इसीलिए M अनुपात N कितना हो जाएगा 3:4। कोई दिक्कत है समझने में? देखिए तो बाबू, जिसे AP अनुपात AB, तो मान लीजिए 3 और पूरा AB 7 हो गया, तो इसका मतलब हमको PV कैसे पता चलेगा, तो 7 में से 3 घटा लिए तो 4, तो यह M और N, तो M और N अनुपात कितना हो गया 3:4। तो इसीलिए अब देखिए, बिंदु P का निर्देशांक, अब बिंदु P का निर्देशांक क्या हम निकालेंगे बाबू, तो mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। कोई दिक्कत? कॉमा my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। कोई दिक्कत है? अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, तो m के जगह कितना आ गया 3, x2 कितना है, x1 यह है, तो x2 हो गया, तो 2 प्लस n के जगह कितना है 4, x1 कितना है -2 बटा m प्लस n, मतलब 3 + 4 कॉमा m कितना है बाबू, तो 3
y2 कितना है तो -4 प्लस n कितना है तो 4, y1 कितना है तो -2 m प्लस n मतलब 3 + 4। कोई दिक्कत है? अब जरा ध्यान से देखिए। अब जो है बाबू तो यहाँ जो कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए था 3 दूना 6 यहाँ -8 अब बटे 4 3 7 यहाँ कितना हो जाएगा 4 3 12 -12 और -8 अब बटे 7। कोई दिक्कत? तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू? अब देखिए तो -2 अब बटे 7 कॉमा 12 8 20 -20 अब बटे 7। यही ना हमको पी का निर्देशांक पता करना था। किसी बाबू को यह सवाल समझने में ज़रा सा ही प्रॉब्लम है? चलिए बाबू अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू अब जो है 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिंदु ए और बी को जोड़ने वाली रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात करें। बाबू यह दूसरा टाइप क्वेश्चन के अनुरूप है। जिस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन समझे थे सेम है। देखिए तो बाबू मान लीजिए पहले यह एक रेखा है, ठीक, कोई दिक्कत है? यहाँ ए है और यहाँ बी है, ठीक, और ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ है -2 और 2। बी का निर्देशांक कितना दिया हुआ है बाबू? तो 2 और 8। दिक्कत है? इसको 4 बराबर भाग में बांटना है। मान लीजिए 1 भाग 2 भाग 3 भाग और एक 4 भाग। तो इसका नाम दे दीजिए इसे पी क्यू आर। यह बिंदु 4 को दे दिए, ठीक है? तो देखिए तो 1 2 3 4 भाग में बट गया और यह बराबर भाग है बाबू। तो यह सब क्या हो जाएगा 1 1 1 1। कोई दिक्कत? मतलब रेशियो निकालेंगे तो सबका 1 1 आएगा क्योंकि सब बराबर आएगा। कोई दिक्कत है? अब देखिए बाबू तो बिंदु P के लिए तो पहले एक चीज यहाँ कर लीजिए। x1 कितना है? x1 -2। y1 कितना है? 2। कोई दिक्कत? x2 कितना है? 2। कोई दिक्कत? y2 कितना है? तो 8। अब जिसे P का निर्देशांक हम निकाल रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। तो बिंदु P के लिए m अनुपात n बराबर, देखिए तब बाबू P है ना, तो यहाँ से यहाँ तक के दूरी 1 और यहाँ से यहाँ तक लेके 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 1 अनुपात 3। कोई दिक्कत है? जरा सा भी दिक्कत है समझने में? पुनः एक बार समझिए। P का निर्देशांक निकाल रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक लेके दूरी 1 और यहाँ से यहाँ तक लेके 3, तो इसीलिए m अनुपात n 1 अनुपात 3। अब देखिए बाबू अब तो इसीलिए P का निर्देशांक और P का निर्देशांक निकाल रहे हैं बाबू, तो वही सूत्र लगाएंगे mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n, जो हर बार लगाते हैं बाबू। अब जरा ध्यान से देखिए, m के जगह क्या रखेंगे 1, x2 के जगह क्या रखेंगे बाबू 2, n के जगह क्या रखेंगे 3, x1 के जगह क्या रखेंगे -2 और m प्लस n तो मतलब 1 प्लस 3 कॉमा m के जगह 1, y2 कितना है बाबू तो 8, n के जगह कितना है तो 3, y1 कितना है तो 2 अब बटे m प्लस n मतलब 1 प्लस 3। कोई दिक्कत है? अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, यहाँ 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 अब माइनस 3 दूना 6 बटे 3 1 4 कॉमा 8 प्लस 3 दूना 6 बटे 4। कोई दिक्कत? तो अब जरा ध्यान से देखिए तो यहाँ हो जाएगा -4 बटे 4 कॉमा 8 6 14 14 बटे 4। कोई दिक्कत है? अब देखिए यह कट गया और यह 2 से और यह 7 से, तो कितना हो गया बाबू? यहाँ -1 यहाँ 7/2, एगो निकल गया बाबू। कोई दिक्कत है? अब देखिए तो इसी प्रकार से अब क्या लिखेंगे बिंदु Q, तो बिंदु Q के लिए m अनुपात n। अब देखिए Q के लिए m अनुपात n क्या होगा? तो यहाँ भी 2 और 1 1 2, इधर भी 2, मतलब 2 अनुपात 2। कहने का मतलब है कि 1 अनुपात 1। कोई दिक्कत? मतलब तो मध्य विभाजन हो गया, मध्य बिंदु हो गया Q, तो इसीलिए Q का निर्देशांक तो Q का निर्देशांक डायरेक्ट क्या हो जाएगा बाबू? x1 प्लस x2 बाय
2 और कॉमा y1 और प्लस y2/2। कोई दिक्कत है? तो अब जरा ध्यान से यहाँ देखिए बाबू। अब जो है तो हम क्या करेंगे, x1 कितना है बाबू, x1 कितना है -2 प्लस x2 कितना है 2 बटे 2 कॉमा y1 कितना है बाबू 2 प्लस 8/2। कोई दिक्कत? यहाँ हो जाएगा 2 में से 2 गया 0, 0 में 2 से भाग देंगे तो 0, 8 2 10 और 10 में 2 से भाग देंगे तो 5। कोई दिक्कत है बाबू? अब देखिए, अब आर के लिए तो बिंदु आर के लिए, बिंदु आर के लिए, आर के लिए एम अनुपात एन। अब देखिए आर से पहले हमारे 1 2 3 तो एम 3 और एम कितना हो जाएगा 1, तो इसीलिए आर का निर्देशांक, निर्देशांक। अब देखिए बाबू, तो आर का निर्देशांक पुनः वही सूत्र mx2 प्लस nx1 बाई 2 कॉमा my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। यहाँ भी होगा m प्लस n। कोई दिक्कत? अब चलिए बाबू, अब जरा ध्यान से देखिए। अब सबका वैल्यू क्या करेंगे, हम बारी बारी से रख देंगे। जैसे m यहाँ कितना है 3 है, m यहाँ कितना है तो 3। कोई दिक्कत? x2 कितना है तो 2 है, प्लस n कितना है तो 1 है, x1 कितना है x1 -2 अब बटे m प्लस n मतलब 3 प्लस 1 कॉमा m कितना है तो 3 है, y2 कितना है तो 8 प्लस n कितना है तो 1, y1 कितना है तो 2 अब बाई m प्लस n मतलब 3 प्लस 1। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, तो 3 गुना 6 - 2 बटे 4, यहाँ क्या हो जाएगा 8 3 24 प्लस 2 बटे 4। कोई दिक्कत है? तो अब जरा ध्यान से देखिए, 6 में से 2 गया तो 4 अब बाई 4 और 24 2 26 बाई 4। अब देखिए बाबू, यह कट गया और यह 2 मरतबे और यह 13 मरतबे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 और 13/2। तो इसी प्रकार से तीनों बिंदु का निर्देशांक क्या क्या हो जाएगा बाबू, एक हो जाएगा -1 7/2, एक हो जाएगा 0.5, एक हो जाएगा 1 और 13/2। किसी बाबू को यह सवाल समझने में दिक्कत है? चलिए बाबू, अब अगला क्वेश्चन। चलिए बाबू, अब 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है? समचतुर्भुज का, जिसके शीर्ष इसी क्रम में चारों शीर्ष दिए हुए हैं। तो पहले एक समचतुर्भुज बना लीजिए। अब देखिए बाबू जरा ध्यान से, मान लीजिए A B C D, शीर्ष इसका मान लीजिए 3 0 4 5, कोई दिक्कत? -1 और 4, और यहाँ क्या है -2 और -1। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है बाबू। समचतुर्भुज का मान लीजिए विकर्ण हुआ AC1 और एक DB एक विकर्ण हुआ। कोई दिक्कत? तो AC बराबर, तो इसीलिए AC बराबर निकालेंगे हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके AC की लंबाई पता कर सकते हैं। तो AC क्या हो जाएगा, AC बराबर रूट अंडर 3 या -1 मतलब माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -4 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, तो 3 1 4, 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ -4 का स्क्वायर 16। कोई दिक्कत? तो कितना हो जाएगा? अब मान लीजिए 16 16 32 हो गया। कोई दिक्कत? इसको आप लिख सकते हैं 16 दूना 32 मतलब 4√2। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब BD निकालिए, BD की दूरी निकालिए दूरी सूत्र से। BD की दूरी तो -2 - 4 का होल स्क्वायर, -2 - 4 का होल स्क्वायर और प्लस -1 - 5 का होल स्क्वायर, -1 और -5 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, तो यहाँ 6 हो जाएगा -6 का स्क्वायर और यहाँ भी क्या हो जाएगा -6 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो कितना हो जाएगा 36 और प्लस 36। कोई दिक्कत? तो इसको लिख सकते हैं 2 × 36। कहने का मतलब यह है कि मतलब 6 और √2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो अब देखिए, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, तो इसीलिए
समचतुर्भुज 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 सम, यहाँ देखिए समचतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बाबू 1/2 इंटू मतलब पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। अब देखिए बाबू, यह विकर्णों का गुणनफल वही बात है, 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण कहिए तब, या विकर्णों का गुणनफल कहिए तब। तो 1/2 ठीक है। अब पहला विकर्ण जो है AC कितना है 4√2 गुने 6√2 तो क्या हो जाएगा बाबू, अब जरा ध्यान से देखिए। तो 1/2 ठीक है, और √2 में √2 से गुना होगा तो 2 और 6 चौक 24, तो 24 गुने 2, तो 2 से यह 2 खत्म, तो मतलब क्या हो गया 24 वर्ग मात्रक। क्या हो जाएगा 24 वर्ग मात्रक। कोई दिक्कत है यहाँ नहीं समझे? 1/2 ठीक है, 4 में 6 से गुना किया था 24, और 2 में √2 से गुना किया था 2, और 2 से 2 कट गया तो 24 वर्ग मात्रक। बाबू आज मतलब इस चैप्टर में जितने सारे क्वेश्चन थे हम लोगों ने एक एक क्वेश्चन को देखा है बाबू। अब मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ बाबू, अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाबू आज के लिए बस इतना ही।